जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब का। ये बिल्कुल सही बात कही है। ये आंदोलन अब एक जन आंदोलन बन चुका है। ये सिर्फ हमारे फसल और नस्ल की लड़ाई बाकी नहीं रही है, ये पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। मोदी सरकार जो है रेल बेच रही है, LIC बेच रही है, बैंक बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, सारे के सारे जितने भी सरकारी संस्थान थे उनको बेच रही है, शिक्षा महंगी कर दी, रोजगार छीन लिया है। तो ये हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है। ये लड़ाई में अगर हम पीछे हट गए तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन जो ये बात कही थी कि जब पहले शुरू में गोदी मीडिया ने और बिकाऊ मीडिया ने कि 9 दिन के अंदर ये लोग हैं वापस लौट जाएंगे, लेकिन ये देख लिए पूरी दुनिया 9 महीने हो गए और हम कहते हैं जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होते, तीनों काले कानून वापस नहीं होते, 9 साल भी आंदोलन चलेगा। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा मिशन यूपी, हम खुल के कहते हैं हाँ भाई हम राजनीति करा, हाँ तम हमने आतंकवादी का हो, तम हमने खालिस्तानी का हो, तम हमने नक्सली का हो, तम हमने गुंडे का हो, तुम हम अगर हमारे साथ गंदी राजनीति करोगे तो हम अच्छी राजनीति करेंगे और यूपी में थारी कर लाओगे। जो राक्षस की जान जो तोते के अंदर होती है, बीजेपी की जान जो है यूपी के अंदर है, वहां हम इनको चुनाव में हराएंगे और उसके बाद नई सरकार से हम ये तीनों काले कानून वापस करवाएंगे। और जितने भी ये सरकारी रेलवे बेच रहे हैं, ये जो जितने भी एयरपोर्ट को बेचा जा रहा है, LIC बेची जा रही है, BSNL बेचा जा रहा है, IOC बेचा जा रहा है, उनको वापस हम उसका क्या नाम है, उसको वापस सरकारी संस्थान के उसमें परिवर्तित करेंगे। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूँ मनोज सहरावत जी से, उसके बाद डम्पी भाई भी अपने 2 शब्द कहने के लिए तैयार है। मनोज सहरावत जी, समय का जरा ध्यान रखने की। मेरे सारे पंजाब के किसान बुजुर्ग साथी, सरदार जसवीर भाटी जी, पुरुषोत्तम जी, ये सिलसिला जिस तरीके से आज लगातार जत्थेबंदियाँ चली आ रही हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, और आज हमने सिंघू बॉर्डर पे जो पूरे देश के किसानों का, मजदूर संगठनों का, उसमें युवा भी अब शामिल हो गए हैं, महिलाओं के संगठन शामिल हो गए हैं। अब युवा भी कह रहे हैं कि हमारी बेरोजगारी की किसानों के अलग हटके लड़ाई नहीं है, हमारे जब माँ बाप जिनकी हम औलादे हैं वो अपने हकों हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे लिए अलग रहने की कोई सूरत नहीं है। तो वहाँ युवाओं के संगठन आए हैं और करीबन 2000 लोगों के जत्थे आए और उसमें से करीबन 100 लोगों ने मंच पे अपनी बातें भी रखी। तो आज ये आंदोलन, मैं तो ये कहूँगा कि इतिहास खुद को दोहराता है। और आज जो पगड़ी संभाल आंदोलन शुरू हुआ था 1907 में सरदार अजीत सिंह और साथियों ने, और वो भी 9 महीने की लड़ाई थी और वो तीनों कानूनों को उन्होंने वापस करवाया। आज वो पगड़ी संभाल आंदोलन किसान संसद आंदोलन तक पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आंदोलन की कि एक संसद के चलते हुए किसान अपनी संसद लगा के बैठे हैं। और मैं इससे आगे और भी कह दूं, जो ये दूसरी संसद बनाने की बात कर रहे हैं जिस पे 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने एक खर्चे का ऐलान किया है, कल को अगर वो संसद बन गई तो ये संसद किसान ही संभालेंगे। ये भी आज मैं यहाँ इस मंच से ऐलान कर रहा हूँ। ये पैरेलल संसद लगेगी। तो साथियों, आप इस आंदोलन की जान हैं, शान हैं, और इस सरकार को तो अब मेरे ख्याल से कहने सुनने के उससे तो ये ऊपर निकल चुके हैं, इनको कोई असर नहीं है। अब यूपी मिशन का ऐलान है, 5 सितंबर को यूपी में बड़ी भारी पंचायत है और उसके ज़रिए से इस आंदोलन का आगाज़ होगा। और आज उस आगाज़ का एक छोटा सा गीत मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि भाई शमशेर जी जानते हैं कि हरियाणा की मिट्टी के एक रचे बसे कलाकार हुए थे चौधरी हरध्यान सिंह, और आज उनके गीत पूरे गाँव में लोगों के बीच में सुने जाते हैं। आज भी उनकी आवाज़ को, कल बंसीलाल का वो पुण्यतिथि थी तो उस पर भी उनके गीत बजे थे। तो एक इनकी करतूतों का कि ये फकीर जो कहते आया था कि देश नहीं बिकने दूंगा,
कह तो ठीक रहा था, अब बोले भाई किसी और के हाथ नहीं बिकने दूंगा, खुद बेचूंगा, अपने हाथ में लेके बेचूंगा सारे देश को। जैसे अच्छे दिन की बात की थी वैसे ही ये तो ये अभी ताज़ा गीत जो यूपी के लिए मैंने आरती के तौर पे इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यूपी में आरतियों का प्रचलन ज़्यादा है। इस गीत को जनता तक पहुंचाने के लिए ये माध्यम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, कह देश का करता सौदा है, अंबानी अदानी का चौकीदार, जनता से करता धोखा है, जनता से करता धोखा है। लोग आस लगाए बैठे थे, तुम जुमले कहकर पलट गए। लोग आस लगाए बैठे थे, तुम जुमले कहकर पलट गए। मन की बातें क्या पेट भरे, मन की बातें क्या पेट भरे, मुमकिन कोरा समझौता है, मुमकिन कोरा समझौता है। और संविधान कत्ल सरेआम किया, लोकतंत्र लबे लुहान किया, न्याय चुनाव को अपना गुलाम किया, मीडिया को बनाया तोता है, ये देश नहीं बिकने दूंगा, कह देश का करता सौदा है, अंबानी अदानी का चौकीदार, जनता से करता धोखा है। नफरत की खेती करते हो, कॉरपोरेट का पानी भरते हो, नफरत की खेती करते हो, कॉरपोरेट का पानी भरते हो। हिंदू मुस्लिम ना सिख समझो, हिंदू मुस्लिम ना सिख समझो, जो ये बांटने की इनकी चालें थी खालिस्तानी कह के, और कई सारे इल्जाम लगाए थे कि हिंदू मुस्लिम ना सिख समझो, हर एक किसान का बेटा है, हर एक किसान का बेटा है। भाई बात थोड़ी समझ आ जाए तो बीच बीच में केले तो खाते रहो, एक आधी तालियां भी लगा दो। धन काला तुम लाते लाते, धन काला तुम लाते लाते काले कानूनों को थोप दिया, धन काला तुम लाते लाते काले कानूनों को थोप दिया। 15 लाखों का जिक्र नहीं, कोरोना को देश में, कोरोना में देश को धोखा है, कोरोना में देश को धोखा है। ये आरती बड़ी अच्छी लगेगी जब रिकॉर्ड होगी, अभी तो मैं पढ़ के ही सुना रहा हूँ। तुम्हें ताकत दी हम नीडर हैं, तुम्हें ताकत दी हम नीडर हैं, तुम नौकर हो हम मालिक हैं। कृषि कानूनों को रद्द करो, कृषि कानूनों को रद्द करो, संभल जाओ अब भी मौका है, संभल जाओ अब भी मौका है, ये देश नहीं बिकने दूंगा। और आखिरी, अन्नदाता यही सेनानी यही, अन्नदाता यही सेनानी यही, माँ की कोखे बलिदानी यही, अन्नदाता यही सेनानी यही, भारत की लिखे कहानी यही, माँ की कोखे बलिदानी यही। दरवेश पाँव इनके धोता है, दरवेश पाँव इनके धोता है। सत श्री अकाल, नमस्कार। धन्यवाद सर।